जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरकार उत्तर प्रदेश चुनावी प्रचार के लिए पहुंच ही गए। राहुल गांधी 5वें चरण के प्रचार के लिए अपनी पुरानी संसदीय सीट अमेठी में प्रचार करने पहुंचे। साथ में उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अभी तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपना सारा ध्यान उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में प्रचार में लगाया हुआ था। वो सिर्फ एक बार रविदास जयंती के लिए वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए भाई बहन ने बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा को भी जमकर कोसा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा, आपने इनकी आदत डाल दी है कि धर्म और जाति की बात करेंगे, ध्रुवीकरण करके सत्ता में आएंगे। प्रियंका ने मतदाताओं को आगाह किया है कि अगर गलत पार्टी को चुनेंगे तो आप 5 साल पछताएंगे। उन्होंने पूछा कि महिलाओं पर अत्याचार होने पर ना तो मायावती निकलती है, ना अखिलेश निकलते हैं और ना ही योगी मोदी। झारखंड में पंचायत चुनाव कब होगा, इसको लेकर बरकरार सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव पर अपनी सहमति दे दी। हालांकि यह चुनाव साल भर पहले ही होना था, लेकिन कोरोना समेत अन्य कारणों से यह लगातार टल रहा था। अब सोरेन कैबिनेट ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि प्रस्ताव को गवर्नर और राज्य निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा। इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अयोध्या में रोड शो के जरिए सीएम योगी ने रामनगरी में रामराज के नाम पर वोट मांगे। अयोध्या में रामपेड़ी के रोड शो के बाद आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने योगी के साथ अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए चित्रकूट की चुनावी यात्रा कवर की। योगी ने अयोध्या में हेलीकॉप्टर से राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। इस दौरान आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए राम मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। मेरे जैसा गौरवशाली कौन होगा जिसे ये देखने का मौका मिला कि 500 वर्षों की राम मंदिर की तपस्या पूरी हो रही है। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू कर दी है। बिहार सरकार की इस कदम पर विपक्षी दलों की ओर से तंज किया गया है। बिहार विधानसभा के नए सत्र के पहले दिन विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराने के लिए सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तंज किया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि कोरोना काल में लाखों लोग इसलिए मर गए क्योंकि वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और अब सरकार शराबबंदी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर करोड़ रुपए खर्च कर रही है। खिलौना हेलीकॉप्टर को दिखाते हुए उन्होंने तंज किया है कि डबल इंजन की सरकार का ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तक से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वे हमारी घोषणाओं को अपने घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, फिर भी मैं खुश हूं। मुझे पता चल गया है कि महिलाओं को नकारा नहीं कहा जा सकता। प्रियंका ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को मैं कहूंगी, अगर परिवारवाद से परहेज है, आपने कांग्रेस के नेता पुत्रों को अपनी सीटों, अपनी पार्टियों में क्यों लिया? आपको सिर्फ एक परिवार से परहेज है, मेरे परिवार से, क्योंकि हम झुकते नहीं आपके सामने। हमारे पीछे एजेंसियां लगा दीजिए पर हम नहीं झुकेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो में पहले अखिलेश ने समर्थकों को संबोधित भी किया और राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार भी किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना बात कर पीठ थपथपा रही। उन्होंने भूमि खरीद बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राम के नाम पर लूट हो रही है। अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का वादा करते हुए कहा है कि अयोध्या का विकास इस तरीके से किया जाएगा कि व्यापारियों को नुकसान न हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की सराहना करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अपनाने और लागू करने का आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा है कि हम केंद्र से पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीत करने का आग्रह करते हैं। ये योजना कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई है। उन्हें यहाँ समझना चाहिए कि कांग्रेस ने हमेशा उनके हितों की रक्षा की और इसका एक उदाहरण राजस्थान में अशोक गहलोत जी का निर्णय है।
यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीधे सीएम योगी पर हमला किया है। उन्होंने योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर जंग लगे कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि डिंपल जया बच्चन के साथ सिराथू में अपना दल कामरेवादी के नेता पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने पहुंची थी। पल्लवी का मुकाबला यहां भाजपा प्रत्याशी सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। विधानसभा चुनाव के प्रचार में कपड़ों और टोपी के रंग को लेकर हमले होते रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी सपा पर हमला करते हुए लाल टोपी से सावधान रहने और खतरे की बात करते रहे। उनके जवाब में अखिलेश यादव सीएम योगी पर हमले करते हुए कहते रहते हैं कि एक रंग वालों की जगह जनता रंग बिरंगे कपड़े पहनने वालों को चुनेगी। मुंबई सत्र न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को तलब किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च तय की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले साल दिसंबर में मुंबई दौरे पर आई थी। यहाँ उन्होंने सत्ताधारी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप भी लगा था। 2 फरवरी को मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी पुणे यात्रा के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री 6 मार्च को पुणे का दौरा करने वाले हैं। ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। पुणे एनसीपी प्रमुख प्रशांत जगताप और कांग्रेस प्रमुख रमेश बागवे ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। स्थानीय नेताओं ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री की ओर से संसद में दिए गए उस बयान के खिलाफ होगा जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 109 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही चुनाव 24 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक पाढ़ी ने कहा है कि मतगणना 26 मार्च को की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव 47 नगर पालिकाओं, 59 अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों और भुवनेश्वर, कटक और ब्रह्मपुर नगर निगम के लिए होंगे। इन चुनाव के लिए राज्य में करीब 41 लाख लोग मतदान कर सकेंगे। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और 26 मार्च तक प्रभावी रहेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा, सुनवाई पूरी हुई, आदेश सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को लिखित दलीलें देने का भी कहा है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM काजी की पीठ का गठन 9 फरवरी को किया गया था और इसने संबंधित याचिकाओं की रोजाना आधार पर सुनवाई की है। और उडुपी में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में गत दिसंबर में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के लिए कुछ लड़कियों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग से कहा था वह राज्य के 108 नगर पालिका चुनाव के लिए ग्राउंड और हकीकत का परीक्षण करे और फिर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने के बारे में फैसला ले। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नगर पालिकाओं का चुनाव 27 फरवरी को होना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने बीजेपी नेताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट PS पटावलिया पेश हुए और हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती दी। रूस और यूक्रेन के बीच बीते दिन शुरू हुई जंग का आज तीसरा दिन है। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस जंग का असर भारत में भी शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी के दामों तक पड़ा है। गुरुवार को सोने चांदी के दामों में बड़ा उछाल देखा गया है जिसके बाद आज कीमतों में कमी आई है। सोना चांदी शुक्रवार को सस्ता हो गया। भारतीय सराफा बाजार में जारी किए गए शुक्रवार के रेट के अनुसार 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 50,868 रुपये में बिक रहा है, जबकि 1 किलो चांदी के 65,165 रुपये पर आ गया है। यूपी का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। 4 चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियां दावा कर रही है कि प्रदेश में उनकी सरकार आ रही है, मगर असल नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होने जा रहा है। यूपी में 5वें चरण का मतदान अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। NTPP जी हां ऑनलाइन की टीम रायबरेली से होती हुई अमेठी, गौरगंज, जगदीशपुर के बाद सुल्तान
सुल्तानपुर पहुंची। सुल्तानपुर में जब हमने लोगों से बात की थी, यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कहीं पर लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा माना तो कहीं पर लोग बोले कि चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।